আসসালামু আলাইকুম। ঈদ মিলাদ, যেহেতু নবীর জন্মদিন সামনে আসছে, ঈদ মিলাদ সম্পর্কে ও যে আমার উপরে 5 জন বড় বড় ইসলামিক স্কলার আছেন, তারা খিতা কইতরা, তারার উপরে একটু আমরা গুরুত্ব দিয়ে বিষয়টা বুঝবো। আপনারা দেখিলে আগে পরে আপনারা লাগে আমার সামান্য কথা আছে। खुदा के लिए डीजे को मत रखो, गलत है, ये बहुत गलत है, ये गलत है मेरे भाई। जुलूस में डीजे रखना, म्यूजिक लगाना, नाचना, हम रसूल अल्लाह के गुलाम हैं। हम कब नाचेंगे? हम तलवारों की खनक की आवाज पर नाचेंगे। हम कब नाचेंगे? हम जब दुश्मन मुकाबला करेगा तो हम फरते मसरत से नाचेंगे। তো সামান্য সময় আমি স্টপ করি আর কিছু গুরুত্বপূর্ণ কথা। ঈদ মিলাদর সময় আমরা ডিজে ড্যান্স গান বাজানি এগুলা আমরার কোনো সমর্থনের ভিতরে নাই, এগুলা জায়জ নাই, আমার কথা নাই। 5 জন আলিমগল আসন, তারা ইসলামিক স্কলার, তারারে আমরা ফলো করি বিষয়টা বুঝমু। কারণ যারা ডিজে বাজায়, ড্যান্স মারে, গান করে, আসলে তারার ভিতরে কোনো ধরনের ইসলামিক নলেজও নাই, অথচ শিক্ষাও নাই। তো আপনারা আরও বিস্তারিত শুনিলাম, আমি লাস্টে শেষে মাতিম। मिलादुन नबी की महफिल में रक़्स व सुरूद, गाना बजाना, ऐसी हरकतें करना जो इस्लाम के ख़िलाफ़ हैं, डीजे वाला का एहतमाम करना, यह हराम और अशद हराम है। आम दिनों में भी, आम हालात में भी, मगर मिलादुन नबी के नाम पर ऐसा करना तो ऐसा जुर्म है जो नाकाबिल माफ़ी है। इसलिए बराह करम तमाम उलमा से तुम्हें दरख्वास्त है कि वो अपनी अपनी मस्जिदों में अभी से मुकम्मल तौर पर इस बात की कोशिश करें कि लोगों के जहनों में आ जाए कि वो इस तरह की हरकतें न करें, मिलादुन नबी का एहतमाम करें, मगर अदब व एहतराम के साथ। वो इबादत है, वो इबादत है, लेकिन ऐसे मिलाद ना मनाओ कि आपके डीजे से जिसको दिल का दौरा नहीं पड़ने वाला उसको दिल का दौरा पड़े। हम लोग दहशत फैलाने वाले लोग नहीं। हमारे यहाँ तो यार नमाज पढ़ने के लिए भी आदाब सिखाए गए, न बहुत ऊंची आवाज और न बहुत नीची आवाज। हमारे लिए तो ये, आप डीजे लगा करके क्या पैगाम देना चाहते? नाच नाच के मिलाद न मनाएं, इसलिए कि हम नाचने वाले लोग नहीं। अपने सुन्नी नौजवानों से बहुत हाथ जोड़कर मुखलिसाना मोहब्बत के साथ, बड़े अदब के साथ गुजारिश कर रहा हूं कि खुदा की कसम हमारे पास मिलाद के दलाइल एक दो नहीं बेशुमार है। हमारे इमामों की किताबें भरी पड़ी है इस ताल्लुक से, उलमा की किताबें भरी पड़ी है, हदीसें हमारे पास बताने के लिए मौजूद है। सिर्फ इनको बोलने का मौका मिलता है तो वो एक ही जगह, और वो हमारे जुलूस में जो हम कुछ खुराफातें करते हैं। इस वजह से जब ये बोलते हैं तो हमें खामोश होना पड़ता है। ये जुलूस के नाजायज होने पर हदीस नहीं पेश करते। मुझे बता दे कोई माइकल अल गैर मुकल्लिद किसी ने कभी कोई हदीस पेश की हो कि रसूलुल्लाह ने कहा जुलूस निकालना हराम? एक हदीस नहीं मिलेगी। बल्कि हम बेशुमार ऐसी हदीस की किताबों से बता देंगे कि नबी जब मदीने में आए तो हुजूर की आमद पर जुलूस निकाला गया, है ना। जुलूस इस्लाम में तस्वुर है जुलूसों का, लेकिन ये हदीस में कोट करेंगे। ये क्या बताते? ये देखो ये जुलूस निकाल रहे हैं, ये औरतें जा रही है, इनकी बेपर्दगी हो रही है, ये मर्द लोग जा रहे हैं, ये साहब देखिए पानी एक दूसरे पे डाल रहे हैं, ये डीजे बजा रहे हैं, डीजो पे नाच रहे हैं, थिरक रहे हैं। खुदा की कसम इस्लाम में ना इसके कोई जवाज की सूरतें हैं, ना हम इस तरह की कोई दलीलों को जानते हैं, ना हम अवाम की इन खुराफातों से राजी है। बल्कि जितने उलमा अहले सुन्नत है, हर किसी का यही कहना और फतवा है कि ये सब हराम और नाजायज है। डीजे बजाना हराम, हम इससे बेजार, हमारे उलमा बेजार, हम इसकी सख्त मजम्मत करते हैं और अपनी अवाम से हम अपील करते हैं कि अगर आप अपने उलमा की मानते हैं, अपने उलमा की रत्ती बराबर भी इज्जत है। अरे चलो, अगर उलमा की इज्जत नहीं है आपके दिल में, आप उलमा का एहतराम नहीं करते, अगर रसूल की रत्ती बराबर भी दिल में इज्जत है तो खुदा के वास्ते आप डीजे से परहेज कीजिए। इसलिए कि कितने अफसोस की बात है, उस दिन आप डीजे बजाते जिस दिन रसूलुल्लाह खुराफात व बुराइयों को खत्म करने के लिए तशरीफ लाए। वो दिन, जिस दिन पैदाइश हुई इसलिए आका की कि खुराफातों को खत्म करना है, कुफ्र और शिर्क को मिटाना है, गुमराहियत को हटाना है। जो नबी आया ही इसी काम के लिए, आपने उसी की विलादत का दिन इन कामों और खुराफातों के लिए बना दिया है। कितने अफसोस की बात है, रसूलुल्लाह के कल्ब को कितनी तकलीफ पहुंचा रहे हैं आप।
हद ये है कि 12वीं शरीफ का जुलूस निकलता ना, आपके यहाँ से निकलता कि नहीं निकलता? निकलता, निकाला करो और जुलूस में शामिल हुआ करो। लेकिन एक बात याद रखना यार, जुलूस में ये जो शामिल कर लेते ना, उसमें वो म्यूजिक वाली कव्वालियाँ, वो डीजे धड़क वो लड़के डांस करते हैं बार जगह। यार अफसोस होगा लोगों, तुम एक दुनिया को पैगाम देने के लिए जुलूस निकाल लो। जुलूस इस तरह से निकले कि दुनिया तुम्हें निकलता देगा तो एक पैगाम दे। यार तुम नाचते हुए जुलूस में निकलोगे तो मुझे बताओ दुनिया क्या पैगाम लेकर के जाएगी? मुझे बताइए आप। हैं? देखिए, जहां हम ताज़िए में नाचने की मुखालफत करते हैं, वहां जुलूस मोहम्मदी में भी তো नाचते हैं। ভাই অকল কথা হয়েছে গিয়া, আমরা যদি একটা ভালো কাজের উদ্দেশ্য গিয়া তার পরিবর্তে গুনাহ লেখিলাই, গুনাহ আমরা আমলনামাত লেখা হয়ে যায়, তাহলে ভালো কাজের কোনো উদ্দেশ্য আসেনি। যার কারণে একটু বুঝার চেষ্টা করবা, কারণ সব কিছু না বুঝিয়া করলে হয় না। যে কোনো বিষয় করতে হইলে একটু বুঝার দরকার আছে। তো আমরা প্রত্যেকে ওই বিষয়টা জানবো, যাতে 12ই রবিউল আউয়াল নবীজির জন্মদিন উপলক্ষে যদি আমরা জশ্নে জুলুস বার করিয়া আর যদি ডিজে বাজাই, কারণ ডিজে আমরার মাঝে নাই, আমরার ইসলামের মাঝে ডিজের অনুমতি নাই। এই বস্তুগুলো যদি আমরা অন্য মানুষের দেখা দেখি, অন্য সম্প্রদায়ের মানুষের দেখা দেখি আমরা ডিজে ব্যবহার করি, তাহলে তারা আর আমরার মাঝে পার্থক্য কিতা রইল, বেশ কমটা কোনটা আছে? যার কারণে আমরা যদি মুসলমান, আমরা যদি ইসলাম ফলো করি, আমরার ভিতরে যদি তাকওয়া বস্তু থাকে, তাহলে আমরা ডিজে গান আর লাইটিং ড্যান্স পয়সা খরচ করি তো কোনো ফায়দা নাই। কারণ এই সাজর বিনিময়ে আমরা মানুষের কাছে আরও লাঞ্ছিত ইয়ার, কারণ মানুষে আমরা এটারে সম্মান করেন না, অ্যাকসেপ্ট করেন না। এরপরে আমরা কিয়ামতের দিন আল্লাহর রসুলের সামনে কিতা জবাব দিব? আল্লাহর রসুলের জন্মদিন যেহেতু আল্লাহর নবী পৃথিবীত আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের রহমত হিসাবে ফাটাইছেন আমরা লাগে, আর ও নবীর জন্মদিনে যদি আমরা ডিজে বাজাই, তাহলে কিয়ামতের দিন হাসরের ময়দানেও আমরা আল্লাহর আদালত জবাবটা কিতা দিমু। যার কারণে প্লিজ প্রত্যেক নজওয়ান বাইরে আমি রিকোয়েস্ট করি আর একটু বোঝার চেষ্টা করো, আর ডিজের তাকিয়া বঞ্চিত থাকবা। নবীর জন্মদিন পালন করতে আপনি যেভাবে পালন করো, ইসলামর আদেশ অনুযায়ী আপনি ইবাদত করো, আরও অনেক কিছু আছে করো, কিন্তু ডিজেরটাকে যাতে প্রত্যেক মানুষ বঞ্চিত থাকুন, ওটা আমার রিকোয়েস্ট। ভিডিওটা ভালো লাগলে শেয়ার করবার, ধন্যবাদ।